रोकना रहेगा तो इससे रोक देना, फिर चालू करना वहीं से। हाँ जी चलो ठीक है। देखें तो कल हम लोग चल रहे थे कास्ट शीट के बारे में। तो कास्ट शीट के बारे में बताया गया था, लागत पत्रक के बारे में बताया गया था कि एक लागत का विवरण है। क्या है? सभी लागतों का एक विवरण है जिसमें किसी एक उत्पाद की कुल लागत और प्रति इकाई लागत दिखाई जाती है। क्या दिखाया जाता है? कुल लागत और प्रति इकाई लागत दिखाई जाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लागत पत्रक कहते हैं या कास्ट शीट के नाम से जानते हैं। तो उसको लगाने का मेथड बताया गया था कि 4 तरह से लगाया जाता है। एक तो सिंपल कास्ट शीट बताई गई थी। उसके अलावा क्या बताया गया था? कास्ट शीट विद प्रॉफिट बताई गई थी। उसके अलावा बताया गया था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। और उसके अलावा नेक्स्ट बताया गया था हाँ? इस 4 मेथड तुम्हें बताया गया है कि सिंपल कास्ट शीट विद प्रॉफिट, कास्ट शीट विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और कंपैरेटिव कास्ट शीट। हमने बताया था कि अगर एक पढ़ लो एक आधे से, एक जो लगाने का तरीका सिंपल बताया जाएगा, अगर वो तैयार हो गया तो सब तैयार हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बस सिर्फ नाम है कि 4 मेथड उसके अंदर हैं। जैसे भी पढ़ा गया कि जो हम लोग यूनिट कास्टिंग पढ़ेंगे, यूनिट कास्टिंग में हमें कास्ट निकालने के लिए 3 मेथड पढ़े। एक तो कास्ट शीट पढ़ी गई, एक कास्ट स्टेटमेंट पढ़ा गया, और तीसरी चीज़ का क्या पढ़ी गई? प्रोडक्शन अकाउंट। 3 चीज़ बताई गई। और उसमें बताया गया सबसे पहले कास्ट शीट अगर आ रही है तो कास्ट शीट में फिर उसको लगाने के कितने मेथड बताए गए? 4 मेथड। तो ये कुछ है नहीं, सिर्फ बस नाम है 4, काम एक ही तरह से करना है। ठीक है, तो उसके लिए आए सबसे पहले एक इलस्ट्रेशन देखें सभी लोग। इसका प्रोफार्मा तो सबको बनाया गया है, 2 मतलब बना दिया गया, कल ही बनाया गया। और एलिमेंट ऑफ कास्ट जब पढ़ाया गया था तब भी उसका प्रोफार्मा पहले ही से बना हुआ है कि हम क्या क्या लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबको पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर देते हैं। जैसा कल बताया गया था, सबसे पहले लिखा गया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीनों का जो जोड़ आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम कास्ट, मूल लागत। तुम लोग से 2 नंबर में थ्योरी पूछता है, मूल लागत से क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू मीन प्राइम कास्ट? प्राइम कास्ट से क्या समझते हैं? 2 नंबर की थ्योरी पूछता है। तो जो क्वेश्चन लगा रहेगा वो थ्योरी भी ले लिया जाएगा, और जो थ्योरी पढ़ा रहेगा वो क्वेश्चन नहीं लगा पाएगा, और पता नहीं थ्योरी भी समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा। ठीक है ना? तो सभी प्रत्यक्ष व्ययों का योग क्या कहलाता है? मूल लागत कहलाता है। ये बताया जाता है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो सम होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम कास्ट कहते हैं। प्राइम कास्ट में हम लोग कुछ चीज़ जोड़ते हैं अलग अलग, जैसे फैक्ट्री वेट बताया गया था, ऑफिस वेट बताया गया था, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेट बताया गया था। तो फैक्ट्री वेट का मतलब बताया गया था कि फैक्ट्री वेट का मतलब फैक्ट्री से संबंधित जितना खर्च होगा, जितने भी खर्च फैक्ट्री के अंदर होते हैं उन सारे खर्चों को हम लोग इकट्ठा कर देंगे तो उसको बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, ऐसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बताया गया था। तो ऑफिस से और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जितना भी खर्चा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूरे को ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोलेंगे। ऐसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है, जब हम माल बेचते हैं तो बेचने का खर्चा या उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का खर्चा, उसको अगर हम लोग इकट्ठा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बन जाएगा। ये सब अलग अलग अभी हेड हुए जिसको लोग ओवरहेड के नाम जानते हैं। तो पूरे ओवरहेड के लिए बताया गया था, और ओवरहेड का मतलब भी बताया गया था कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो होता है उसको हम लोग ओवरहेड से बोलते हैं। और उसी ओवरहेड्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड। प्राइम कास्ट में अगर फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? आपका वर्क कास्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री कास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्ट्री कास्ट। फैक्ट्री कास्ट में अगर हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मोहतसिन क्या बन जाएगा? क्या चीज़ पूछ रहा हूँ, तुम लोग बात कर रहे हो नहीं, तो मैं धीरे जा रहा है, क्यों पता है? फैक्ट्री कास्ट या वर्क कास्ट में अगर हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? आपका टोटल कास्ट बन जाएगा। टोटल कास्ट में अगर प्रॉफिट जोड़ देंगे क्या बन जाएगा? सेल्स प्रोडक्ट हो जाएगा।
ये जो दिया हुआ है कास्ट शीट विद प्रॉफिट, यही है कास्ट शीट विद प्रॉफिट। ये टोटल कास्ट में बस प्रॉफिट जोड़ दो, उससे तो बन जाएगी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग है कास्ट शीट विद प्रॉफिट। ठीक है, तो आओ कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखो ये प्रोफार्मा जो बना के दिया हुआ है, ये बड़ा सा प्रोफार्मा बना के दिया हुआ है इसमें। ठीक है, ये बहुत बड़ा इसमें प्रोफार्मा बना के दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन तुमको बता दूँ, ये जो प्रोफार्मा देख रहे हो ये इतना बड़ा कभी नहीं तुम लोग एग्जाम में आया और आएगा भी। ये जो प्रोफार्मा देख रहे हो ये सिर्फ इतना ही आया, यानी डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, डायरेक्ट पैसे दिया हुआ है, फैक्ट्री वारंट लिखना भी नहीं है, निकाल के दिया हुआ है, सेलिंग वारंट निकाल के दिया हुआ है, ऑफिस वारंट निकाल के दिया हुआ है, बस खाली जोड़ना है। जोड़ने का 10 नंबर दे रहा है, जोड़ने का सिर्फ तुमको 10 नंबर का क्वेश्चन आया ये। और यकीन नहीं होगा तो पेपर उड़ा के देख लेना, तुम लोग कहोगे नहीं ये सब इसी सर बता रहे होंगे। सच्चाई यही है। सेमेस्टर तब नहीं चलता था, तब एनुअल चलता था, सेमेस्टर तुम लोगों से हुआ है। लेकिन क्वेश्चन तो वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा। रोज तक उससे भी आसान करते, खाली 2 ही जोड़ने होते थे, अभी तो 5 जोड़वाया था। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट पैसे, फैक्ट्री वारंट, ऑफिस वारंट, सेलिंग वारंट, 5 दिया, 5 जोड़ दिए, 6 जोड़ दिए, हो गया। अब सिर्फ बस 3 जोड़वा देगा, फैक्ट्री वारंट और ये प्राइम कास्ट दे देगा, बस कह देगा कि कास्ट आप तो कास्ट क्या आता है टोटल फीस निकालिए, क्या कहते हैं उसको फैक्ट्री कास्ट निकालिए, वर्क कास्ट निकालिए, बस इतना ही कहेगा। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन कर दिया है सेमेस्टर वाइज हुई तरह से। ये प्रोफार्मा दिया हुआ है, तो एक आध क्वेश्चन दिखा दें इसमें, इससे मुझे बढ़िया बनाना दिया हुआ है। हाँ जी, तो ये सब सारी चीज़ें समझ चुके हो। तो अब इसमें एक चीज़ मुझे बताना है कि जब हम लोग बात करते हैं प्राइम कास्ट में, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल का मतलब ये हुआ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? मटेरियल कंज्यूम्ड। ये नहीं कि मटेरियल हमने 1 लाख रुपया खरीदा और उसमें से 70,000 का मटेरियल इसको बनाने में इस्तेमाल हुआ, पूरा 1 लाख रुपये लिखा जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। कितना लिखा जाएगा? मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा जाएगा। उपभोग सामग्री लिखी जाएगी, जितनी सामग्री आपने उपभोग कर लिया होगा, जितनी सामग्री आपने प्रयोग कर लिया होगा उसको लिखा जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है कि मटेरियल कंज्यूम ना दिया हुआ, जब मटेरियल कंज्यूम नहीं दिया जाएगा तो मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाला जाएगा, तो और उसकी बात करते हैं। इसका सबसे पहली वर्किंग हम लोग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। और ये यहाँ पर अगर पढ़ लोगे तो अभी आगे से जरूरत भी है, हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी, जो अभी निकालने जा रहा हूँ। इससे इसको सब लोग साथ नोट कर लें, तब उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम, क्या क्या चीज़ कैसे कंज्यूम निकाला जाएगा। ये नहीं बस हमारे पास 1 लाख का आया, 70,000 का इस्तेमाल हुआ, बचा 70,000, तो दिया ही नहीं रहेगा कितना कंज्यूम किया गया, तो निकाला कैसे जाएगा। इंफॉर्मेशन इतनी दी जाएगी तो हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस रेट ऑन परचेज एक्सेट्रा दिया यहाँ पर। फ्रेट ऑन परचेज एक्सेट्रा, फ्रेट हो सकता है, ट्रांस मतलब जो भी आपका मटेरियल खरीदने में खर्च होगा उसी को जोड़ा जाएगा, मटेरियल खरीदने में जो खर्च होगा, ठीक है ना, यानी परचेज एक्सपेंसेस।
कभी कभी सिर्फ 10 नंबर में तुम लोगों को यही पूछ जाए क्वेश्चन मटेरियल कंज्यूम करने दिखाइए 10 नंबर में मटेरियल कंज्यूम निकाल के पूछा हुआ है। हाँ मटेरियल जो बर्बाद हो गया खराब हो गया हो सकता इसके निकाले इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखें देखो तो दिख रहा है क्या साथ इलस्ट्रेशन नंबर 1 पूरा दिख रहा है पूरा हैं चलो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 10 नंबर का एक क्वेश्चन है ये एग्जाम में आएगा देखिए चलो लिखा गया फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डिटरमाइन वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है उससे कह रहा है कि आपको कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया गया वो निकालना है रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है इंफॉर्मेशन क्या क्या दी है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखा हुआ है 5000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखा हुआ है 10000 परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखा है 60000 फ्रेट ऑन परचेज ऑफ मटेरियल लिखा हुआ है 500 पेड ऑफ ट्राई ड्यूटी ऑन परचेज 100 रुपया कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड लिखा हुआ है 2000 रुपया सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल लिखा हुआ है 2400 रुपया डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल लिखा हुआ है 1000 एड नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल लिखा हुआ है 200 रुपया ये इन्फॉर्मेशन दी है उसी इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पर लिख करके निकालेंगे मटेरियल कंज्यूम करना किया गया ठीक है तो एक तरफ से देखें इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब 10 नंबर का क्वेश्चन ये सब रहता है ठीक है फिर से एक बार क्वेश्चन देखो ताकि एक तरफ से लगाना शुरू करें सबसे पहले हमारे पास है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डिटरमाइन वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5000 तो हमारे पास कितना ओपनिंग स्टॉक का मटेरियल था 5000 का स्टॉक मेरे पास था मैं यहाँ पर लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक कितने का 5000 रुपया लिखा गया ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था उसके बाद लिख रहे हैं यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितने का 10000 का क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास लिखा हुआ यहाँ पर 10,000 रुपया क्लोजिंग स्टॉक है इसलिए ओपनिंग दिया गया आगे निकाल यहाँ पर परचेज ऑफ मटेरियल कितने का 60,000 का हमने परचेज किया यहाँ पर लिखेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितने का 60,000 रुपये का और आगे से उसके बाद लिखा गया है फ्रेट ऑन परचेज ऑफ मटेरियल 500 रुपया पेड ऑफ ट्रायल ड्यूटी ऑन परचेज 100 रुपया ये 500 रुपया और 100 रुपया क्या है मटेरियल खरीदने का खर्चा है ये फ्रेट लिखने का मतलब ये नहीं है यहाँ पर मटेरियल खरीदने संबंधित जितना भी खर्चा होगा आपका चाहे फ्रेट ग्रुप में हो आप ट्राई ग्रुप में हो या किसी और रूप में अगर उसको दिया गया होगा अगर माल खरीदने संबंधित खर्चा है माल को परचेज करने संबंधित खर्चा होगा तो उसको यहीं पर लिखा जाएगा ठीक है ना
तो मैं इकट्ठा करके देता हूँ जितना भी माल करने समय खर्चा किया गया है। 500 रुपया फ्रेट हो गया है, 100 रुपया आप ट्राई हो गया है, और उसके अलावा जगह और लिखा हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और मटेरियल देखो लिखा हुआ है 1000 रुपया, तो टोटल मिला के कितना हो गया 1600 रुपया हो गया। तो चाहो तो सबको अलग अलग दिखा दो, इसी जगह नहीं एक बार काटना पीटना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं इकट्ठा कर रहा हूँ उसको। तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर एक्सपेंसेस ऑन परचेज, एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो 1000 रुपये का आपको दिया गया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल 1000 रुपया, 500 रुपया का फ्रेट हो गया और 100 रुपये का आप ट्राई हो गए, मिला कितना हो गया आपका 1600 रुपया। तो मैं इकट्ठा 1600 डालने का हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। मैं दिखा देता हूँ इसको 500 प्लस 100 प्लस 1000, ये हो गया आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस परचेज ऑन ऑफ मटेरियल। चले दूसरा का फ्रेट ऑन परचेज लिख दिया गया, फिर आप ट्राई ड्यूटी ये भी जोड़ दिया गया है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड, मटेरियल कुछ बेचा गया 2000 रुपये का, मटेरियल सोल्ड लिखा हूँ यहाँ पर 2000 रुपया, 2000 रुपये मटेरियल बेच दिया गया। उसके बाद भी लिखा है सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल 2400 रुपये का, मटेरियल जो है कुछ खराब था उसको बेचा गया कितने का 2400 रुपये का। तो यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ मैं सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल कितने का 2400 रुपये का वेस्टेज मटेरियल लिखा गया। उसके बाद लिखा है यहाँ पर सेल ऑफ वेस्टेज मटेरियल हो गया, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया हमारे पास, एड नॉर्मल वेस्टेज हो गया 200 रुपये का, यही है आपका मटेरियल डिस्ट्रॉय कितना 200 रुपये का, क्लियर है ना। चलो मटेरियल दूसरे इसमें है, देखो अब क्या समझना है हमको निकालना है कि कितना मटेरियल इस्तेमाल किया गया। तो बताया कि सबसे पहले हमारे पास देखा गया कि हमारे पास रॉ मटेरियल जो है 5000 रुपये का था, 60,000 रुपये का खरीद लियो, कितना हो गया आपके पास 65,000 रुपये का। उस मटेरियल आपने कुछ फ्रेट और कुछ एक्सपेंसेस किया, ये भी मटेरियल कास्ट मानी आती है, तो आपने 16 रुपये खर्चा ये किया, तो 5000 पहले का था, 60,000 का आप खरीदे हो, ऊपर आपने खर्चा कर दिया 16 रुपये का, तो आपके पास जो है इस टाइम जो मटेरियल का वैल्यू है वो कितने रुपये है 66,600 रुपये का मटेरियल हमारे पास है ये। अब 66,600 मटेरियल में क्या हुआ 2400 का मटेरियल जो है खराब था उसको बेच दिया गया, तो इतना घटा दिया जाएगा क्योंकि हमको निकालना है कंज्यूम। तो 66,600 में से 2400 को जो बेचा गया है वो इस्तेमाल थोड़ी नहीं हुआ, हमको निकालना है इस्तेमाल कि कितना इस्तेमाल किया गया। तो 66,600 में 2400 बढ़ा दिया जाएगा, 2000 का मटेरियल जो अच्छा था वो बेच दिया गया किसी को, वो भी घट जाएगा हमारे पास। उसके बाद फिर जो हमारे पास ये हुआ है 1000 रुपया क्लोथिंग स्टॉक कभी भी है हमारे पास, तो वो भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, वो भी बढ़ा देंगे। अब 200 रुपये का जो है ये खराब हो गया, बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, ये सड़ गल गया, वैसे भी नहीं गया, वो सड़ गल गया होगा, ख़राब हो गया होगा, तो ये भी इस्तेमाल हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये जो है 6600 में से 2400 का जो बेचे उसको भी घटा दो, 2000 का जो बेचे उसको भी घटा दो, 10,000 का जो अभी बचा हुआ है उसको भी घटा दो, और 200 रुपये का जो डिस्ट्रा हो गया उसको घटा दो। अब नेट सही माने में कितना इस्तेमाल हुआ पता चल जाएगा। 6600 में से घटा दो, ये कितना हाँ नेट कितना जाएगा 52,000 जाएगा, क्लियर है। इसका मतलब मटेरियल कंज्यूम कितना किया गया है 52,000। जब हम लोग काशी बनाएंगे तो उसमें जब लिखा रहेगा डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल बोले तो मटेरियल कंज्यूम्ड यही लिखा जाएगा, कितना मटेरियल कंज्यूम किया। ये नहीं कि 1 लाख का मटेरियल खरीदो इस्तेमाल 70,000 का हुआ है, 30,000 का बचा हुआ है, तो हम लिखेंगे 1 लाख रुपया। जो चीज़ बना रहे हो उसमें कितने रुपये मटेरियल लगा उसको देखा जाएगा, 30,000 का बचा हुआ बचा रहेगा अभी, फिर मटेरियल अगले साल आएगा फिर कुछ बनेगा, ठीक है ना। तो मटेरियल कंज्यूम निकालना होगा हमको, तो निकालने का ये तरीका है। और 10 नंबर का ये क्वेश्चन तुम लोगों का आया हुआ है, इस चीज़ को नोट करो फटाफट। तुम आगे पीछे कर देखता क्वेश्चन देखो 4 नंबर की लेसन देखो, आ गया पूरा नीचे 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 सारी क्षमा देखा देना नीचे सर आओ नीचे आओ नीचे 4 नंबर पूरा क्वेश्चन है
हाँ कर गया है। ठीक है सर, हो गया, सबके पास दूध है। देखो नहीं कैसे हाँ सॉल्यूशन नहीं लगाना कंज्यूमर निकालेगा क्वेश्चन चाहिए इसी का भाई देखे सभी लोग एलिस्ट्रेशन नंबर 4 लिखा गया इन ए फैक्ट्री 1000 unit of product X were manufactured in the month of April 2021 from the following figure obtained from the costing record. Prepare a cost sheet showing cost per unit. Cost per unit. ये इसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 60,000, डायरेक्ट लेबर 30,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000, फैक्ट्री ओवरहेड 40,000, ऑफिस ओवरहेड 10,000, सेलिंग ओवरहेड 20,000। इससे क्या निकालना है आपको? टोटल कास्ट और कास्ट पर यूनिट निकालना है। ये क्वेश्चन तुम लोग का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मैंने यही बताया था, तो जोड़ने को दिया हुआ है, देख लो जोड़ना ही तो है सीखो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ दो, प्राइम कास्ट बन गया। उसको लिख करके आगे बढ़ोगे, क्या लिखोगे? फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क कास्ट निकल जाएगा। वर्क कास्ट में ऑफिस जोड़ दो, क्या बन जाएगा? आपका कास्ट अपर्सन बन जाएगा। मतलब वो देखना चाह रहे थे तुम लोग प्रोसेस जानते नहीं जानते हो, कितने लेवल थे या कितने स्टेज है वो जानते नहीं जानते हो। जो लोग पढ़ाई करते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, कोचिंग करते होंगे, वो लोग तो लेवल नहीं जाएंगे। और जो नहीं करता होगा उसके लिए यही क्वेश्चन पता नहीं क्या पूछ रहा है, क्या मांग रहा है, क्वेश्चन छोड़ कर थ्योरी लिखेंगे, क्योंकि उनको पढ़ने में थ्योरी समझ में आई है, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आई है। और नंबर जो देन होता है अच्छा वो न्यूमेरिकल जो होता है, ठीक है ना। और चलते एक तरफ से इसी क्वेश्चन को लगाते हैं। देखो कैसे बनाया जाएगा इसको। सबसे पहले ऊपर हेडिंग लगाई जाएगी कास्ट की, यहाँ पर लिखा जाएगा यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट 10,000, 1,000, 1,000 यूनिट प्रोड्यूस की जाएगी। हाँ जी, यहाँ पर देखो क्या क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर लिखा जाएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये रहेगा आपका कास्ट पर यूनिट सीपीयू। और एक तरफ चलते चलो, लिखा गया इसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, पहले से लिखा जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आज मटेरियल कंज्यूम कितना दिया हुआ है? 60,000 रुपया आपका दिया हुआ है। लेबर 30,000, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000। ये कितना हो गया आपका टोटल? 1,00,000, ये 1,00,000 क्या बन गया? ये प्राइम कास्ट। फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ है? 40,000। इसको जोड़ देंगे, ये क्या बन जाएगा आपका? फैक्ट्री कास्ट या वर्क कास्ट। इसमें जोड़ेंगे हम लोग ऑफिस ओवरहेड, कितना हो जाएगा? 10,000 है। इसको जोड़ दिया जाएगा 1,50,000 रुपया। ये क्या बन जाएगा आपका? कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग ओवरहेड जोड़ कितना बन जाएगा? 20,000, कितना दिया हुआ है? 20,000, 20,000। कितना हो जाएगा? 1,70,000, टोटल बात ये बन जाएगा क्या? टोटल कास्ट। इसी प्रॉफिट दे देगा तो क्या बन जाएगा? सेलिंग निकल जाएगी। और ये सिंपल कास्ट शीट है, ये इसी प्रॉफिट जोड़ देंगे तो कास्ट शीट विद प्रॉफिट हो जाएगी। इसमें क्या दिक्कत की बात है? देखिए आप सिर्फ इतना ही नहीं मांगा है 10 नंबर में। क्वेश्चन में कहा गया कि आप टोटल कास्ट निकालिए और कास्ट पर यूनिट निकालिए। Yes, sir. कास्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। ये 60,000 रुपये खर्चा हुआ मटेरियल का, कितने यूनिट बनाने पर? 1,000 यूनिट बनाने पर। तो 60,000 रुपया खर्चा हुआ 1,000 यूनिट बनाने पर, तो 1 यूनिट पर कितना खर्चा आएगा? कास्ट पर यूनिट कितना आ जाएगा? 60 रुपये। ऐसे 30,000 रुपया खर्चा हुआ है 1,000 यूनिट बनाने पर, तो 1 यूनिट पर कितना आ जाएगा? 30 रुपया। ऐसे 10,000 रुपया खर्चा हुआ है 1,000 यूनिट बनाने पर, 1 यूनिट पर कितना खर्चा आ जाएगा? 10 रुपया। कितना आ गया? ये 100 रुपया। कर सकते हैं, 1,00,000 को डिवाइड करोगे 1,000 से 100 रुपया आएगा। सबको टोटल कर देंगे तब भी आपका 100 रुपया आएगा। लिखा गया 40,000, कितना आ जाएगा? ये 40 कितना हो जाएगा? 140। ये करने कितना आ जाएगा? 150। ये करने कितना आ जाएगा? 170। यही है कास्ट पर यूनिट निकालना। तो जब भी कास्ट शीट जाएगा, कास्ट शीट ध्यान देना बात को, जब भी कास्ट शीट बनाना रहेगा तो टोटल हमको अमाउंट भी चाहिए और कास्ट पर यूनिट आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन कहे या ना कहे, अगर कास्ट शीट बना रहे हो
तो काशीट में आपको कास्ट परेड बनाना ही है। काशीट की सबसे बड़ी जो पहचान है उसमें यही है कि टोटल कास्ट और कास्ट पर यूनिट। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, तीन चीज बताई गई थी, एक कास्ट बताई गई थी और एक कास्ट स्टेटमेंट बताया गया था। इन दोनों में मेजर डिफरेंट यही है कि स्टेटमेंट ऑफ कास्ट जो बनाते हैं या कास्ट स्टेटमेंट बनाता है उसमें हम लोग कास्ट पर नहीं निकालते हैं, सिर्फ बस कास्ट निकालते हैं, टोटल कास्ट। लेकिन अगर काशी बनाएंगे इसमें टोटल कास्ट भी निकालेंगे और कास्ट पर भी निकालेंगे। डिफरेंट बताऊंगा दोनों का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर को फ्री पूछता है उसमें कि कास्ट शीट और कास्ट स्टेटमेंट में डिफरेंट बताइए। 2 डिफरेंट ही है बस, 5 नंबर वो पास करो। 2 नंबर का क्वेश्चन तो बहुत पूछता है एग्जाम में ये, कास्ट शीट और कास्ट स्टेटमेंट में डिफरेंट है। तो लगता है सब यही है, तो इससे मेजर डिफरेंट 2 ही है, उसको बता दिया जाएगा वहाँ पर। तो इसको नोट कर लो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो अब इससे भी संबंधित तुम लोग क्वेश्चन लगा सकते हो। सिंपल कास्ट में कुछ है ही नहीं, यही सब रहेगा। बस फैक्ट्री वर्ड का आइटम पूछा करते थे, 2-4 आइटम। फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री इंडक्शन हो गया, फैक्ट्री वजह सैलरी हो गई। फैक्ट्री वर्ड डाल करके रेंट लिखना पड़ेगा, सैलरी लिखनी पड़ेगी और ऑरेंज लिखना पड़ेगा, फ्यूल पावर लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी लिखनी पड़ेगी। जो फैक्ट्री संबंधित खर्चा होता है फैक्ट्री वर्डिंग करके उसके अंदर लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सब निकाल के दिया हुआ है कि 20,000 ये हुआ, 30,000 ये हुआ, 10,000 ये हुआ, सब इकट्ठा करके दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम का आएगा क्वेश्चन है 10 नंबर में, ठीक है। सर कॉस्ट स्टेटमेंट में टोटल कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट और सर मटेरियल कंज्यूम किया नहीं जाएगा, हाँ तब निकालना पड़ेगा। लेकिन होता है ना कि इतना लंबा क्वेश्चन नहीं देगा, या किसी मटेरियल कंज्यूम देगा 10 नंबर का, या किसी को यही दे देगा, जोड़ दो इसको 10 नंबर का। और अभी कास्ट स्टेटमेंट पढ़ा दूंगा, अब कास्ट शीट पढ़ रहोगे तो कास्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कास्ट में डिफरेंस क्या है वो पता चल जाएगा। जब क्वेश्चन लगवा दूंगा क्लियर हो जाएगा वो भी। ये सब क्वेश्चन जो है तुम लोगों को अब लगाना है, अब इसको तुम लोग आराम से लगा सकते हो। लेकिन ये सब जो भी क्वेश्चन मैं तुम लोग लगवाए ना, 1 नंबर 3 नंबर 8 नंबर, ये सब जो है स्मॉल क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है होता था। लॉन्ग क्वेश्चन 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर, ये सब लगाओ सब लग जाएगा। 17 नंबर का लग जाएगा, 17 नंबर का, 17 नंबर का लग जाएगा, ठीक है ना। तो कल मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा ताकि संडे को मौका मिले। आज क्वेश्चन 7-8 लगाए होगे तुम लोग, 17 क्वेश्चन लगाना है, बाकी कुछ मैं क्वेश्चन लगा दूंगा 2-3 क्वेश्चन, फिर तुम लोग संडे पड़ जाएगा आराम से 20-25 क्वेश्चन लग जाएगा। लेकिन 7-8 क्वेश्चन तुम लोग कल लगा के क्या होता, और मैं यही कहूँगा लॉन्ग का लगाना, इसमें मत लगाना, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन दिया था ना ये 3-8, ये सब स्मॉल क्वेश्चन है, मत लगाओ, लॉन्ग ही लगाना, ठीक है ना। तो लॉन्ग का क्वेश्चन लगाओ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, छोटा भी क्लियर हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन पर 2 जो मैं रोका हूँ उसको तुम लोगों ने पेपर खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब बताऊँ तब लास्ट लेक्चर उसी दिन खत्म हो जाएगा। उसी बन लगेगी आकर जब भी मशीनी होगी कहाँ पर होगी, फैक्ट्री में होगी। मशीनरी के रिपेयरिंग का खर्चा हो या मशीनरी के डिक्शन का खर्चा हो, सब फैक्ट्री वगैरह में जाएगा।